हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जब स्टडी करते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है और कई बार वो ये पूछते हैं कि आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्टडी करते हैं या फिर हम द लिमिटेशन एक्ट की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्टिकल यूज़ किया गया है, ना कि सेक्शन। हालांकि जब हम लिमिटेशन एक्ट की स्टडी करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस हैं और सेक्शन के बाद में शेड्यूल दे रखा है और शेड्यूल में जो एंट्री नंबर्स हैं वहां पे आर्टिकल यूज किया गया है, ना कि कोई सेक्शन या कोई और नंबर। तो हम समझते हैं कि वहां पे आर्टिकल क्यों यूज किया गया है, क्यों द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल शब्द यूज किया जाता है बजाय कि सेक्शन के। देखिए, जहां पे कोई फंडामेंटल लॉ होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है जो सुप्रीम लॉ होता है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है और बाकी सारे लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर कोई भी लॉ ऐसा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट होगा तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी प्रोविजन किसी भी एक्ट या किसी भी स्टेट्यूट का ऐसा नहीं होना चाहिए जो इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मेन लॉ है, फंडामेंटल लॉ है और बाकी सारे लॉज उसी पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए वहां पे आर्टिकल शब्द को यूज किया जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो लिमिटेशन एक्ट में शेड्यूल है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, एसआरए पे और कई सारे एक्ट पे के लिए वो हमें बताता है लिमिटेशन पीरियड। तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल शब्द को यूज किया जाता है। और वहीं जो बाकी लॉज हम पढ़ते हैं, चाहे वो आईपीसी हो या सीआरपीसी हो या एविडेंस हो या कोई भी लॉ या स्टैट्यूट हो, वहां पे हम आर्टिकल नहीं बल्कि सेक्शन वर्ड को समझते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। थैंक यू।